मगर फ्रंट पार्ट हमारा डीप नेक है, जैसे कि हमारा बेल्ट ब्लाउज और फोर टक्स का ब्लाउज जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही है। तो इसमें हमें क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे वो भी बताएंगे। तो फिर हम निकालेंगे सामने से, और इधर का जो कपड़ा बचेगा ना वो बाजू के लिए हमारा आराम से हो जाएगा। जितना बड़ा बाजू हमको चाहिए उतना बड़ा बाजू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 11 इंच आ रहा है, ये 11 इंच से ऐसे दोनों साइड से बाजू हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे आपको 42 साइज ब्लाउज की कटिंग। मगर इसमें क्या है ना, थोड़ा सा हमें चेंज करना है। इसमें हमारा जो पीछे का पार्ट है वो बोट नेक डिजाइन है, और आगे का जो पार्ट है वो डीप नेक फोटक्स बेल्ट ब्लाउज है। तो इसमें क्या हमें परिवर्तन करना पड़ता है, जब हमारा जो गला होता है बोट नेक होता है तो उसमें क्या क्या हमें बदलाव करने पड़ते हैं आगे वाले पार्ट में, और क्या बदलाव करने पड़ते हैं पीछे वाले पार्ट में। तो चलिए आज हम यही सीखेंगे। बाकी हमारा नॉर्मली जो ब्लाउज है नाप है वो 42 साइज का है, और ये अस्तर है, ये कपड़ा है। कपड़े को भी साइड करते हैं। पहले हम लगाएंगे निशान अस्तर पे, और कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव करने वो भी हम साथ में सीखेंगे। तो अस्तर को हमने इस तरीके से खोल लिया है, इसको हमें एक साइड से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और 42 का अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 10.5 इंच। और 10.5 इंच में अगर हम 2 इंच प्लस करके मार्जिन का रख लेते हैं तो आएगा 12.5 इंच। तो ये हमारा कपड़ा होना चाहिए 12.5 इंच का, तो थोड़ा कम है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अगर 2 इंच मार्जिन रखते हैं तो 12.5 चाहिए, या तो आप 10.5 साढ़े हाँ 2 इंच मार्जिन अगर रखते हैं तो 12.5 चाहिए, या आप 1.5 इंच रखेंगे तो आपका 12 इंच पे भी हो जाएगा। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है, 12 इंच जितना हम रखेंगे। और लंबाई हमारी टोटल तैयार है 14.5 इंच। तो हम लंबाई में 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे यहाँ पे 15 इंच पे, इस तरीके से। नहीं सॉरी, 14.5 इंच तैयार है तो निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। ठीक है, इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। पीछे के साइड बोट नेक है तो यहाँ पे हम रखेंगे पूरा, हम शोल्डर के हिसाब से 7 इंच, ये शोल्डर रखेंगे 7 इंच। और यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है पूरा 7 इंच। इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच है जो कि डाउन हो जाता है, 1 इंच से हाफ इंच भी डाउन कर लेंगे तो चलेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करेंगे, देख लीजिए। गले के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आप अपने गले की चौड़ाई के हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ पे हम रखेंगे 3.5 इंच। और जो भी मार्किंग होगा ये हमारा पीछे का पार्ट है। अभी इस तरीके से शोल्डर को ऐसे तिरछा कर लेते हैं, और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। ये हमारा पीछे का पार्ट हो जाता है। गले का हम शेप नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें डिजाइन में कटिंग करनी है, तो वो आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बोट नेक में कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसकी कटिंग कर लेते हैं, और इसके बाद सिर्फ निशान लगाएंगे हम फ्रंट पार्ट में। मगर फ्रंट पार्ट हमारा डीप नेक है, जैसे कि हमारा बेल्ट ब्लाउज और फोर टक्स का ब्लाउज जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही है। तो इसमें हमें क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे वो भी बताएंगे। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं उसके बाद से। तो चलिए अब यहाँ से लगाएंगे हम अपना जो आगे का पार्ट है उसका निशान। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है, यही रख लेंगे। देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से। और देख लीजिए जो हमारा आगे का पार्ट है ना वो हमने थोड़ा बड़ा ही लिया है क्योंकि इसमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए भी मार्जिन यहाँ पे चाहिए। तो ये इतना 1 इंच प्लस है, तो इतना हो जाएगा हमारा। अब जैसा है वैसे हमें निशान लगा देना है पहले, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा जो निशान है वो लग चुका है। मगर अगर हमारा चौड़ाई जो है
यहाँ का कितना ज्यादा रहेगा तो आर्महोल में झोल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब भी हम बोट नेक गले की कटिंग करते हैं ना, तो इसमें हमें क्या करना होता है, तो यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की साइड में इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद से निशान को कुछ इस तरीके से ऐसे निशान को अंदर की साइड में कर लेना है। अब इसमें हमें गहराई यहाँ से देनी है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गले का जो निशान है वो हम नॉर्मली 2.5 इंच पे लगाते हैं, तो 2.5 इंच ही रखेंगे। यहाँ का जो गला है वो हमें ज्यादा चौड़ा नहीं लेना है। 6 इंच गला है तो 6 इंच ही रखेंगे। इसकी चौड़ाई इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद से हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो पहले हम यहाँ पे देखिए, ये हमारा आगे का जो पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। अब देखिए, इसको रख के दिखाते हैं। देखिए, आगे के पार्ट में हमने इतना आर्मोल में गहराई दे दिया है कपड़े में ही। बाजू में तो देंगे ही देंगे, मगर हमें यहाँ पे आर्मोल में भी गहराई देना पड़ता है जब हमारा बोट नेक होता है तब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग किया है। गले की कटिंग हम करेंगे, मगर पहले हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। उसके बाद से फोटक्स का निशान भी लगाएंगे। तो इसको अभी साइड करते हैं। देखिए, ये कपड़ा है और इसी पे हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से रखना है और आगे का पार्ट अलग रखेंगे और पीछे का जो पार्ट है वो अलग रखेंगे। जहां से निकल जाए वहीं से हमें इस तरीके से रखते हुए निकाल लेना है। देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे सामने से, और इधर का जो कपड़ा बचेगा ना वो बाजू के लिए हमारा आराम से हो जाएगा। जितना बड़ा बाजू हमको चाहिए उतना बड़ा बाजू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, 11 इंच आ रहा है, ये 11 इंच से ऐसे दोनों साइड से बाजू हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। तो बाजू का हम इधर से निकालेंगे, बाकी जो ब्लाउज है वो हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये पीछे का पार्ट है, इसको साइड रखते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है। तो आगे के पार्ट में गले का शेप है, गला का जो शेप है वो कटिंग करें या बाद में भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इस पे लगाते हैं बेल्ट के लिए निशान। तो ऊपर से आएंगे, यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे 12.5 इंच पे बेल्ट के लिए निशान। ऊपर की साइड से आते हैं 5.5 इंच पे, और इस तरीके से हम लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट हो जाता है। और जो बीच का कपड़ा बच जाता है इसमें हमें नीचे की साइड से 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। और निशान को आगे की साइड में इस तरीके से 2.5 इंच पे रखेंगे, और इस तरीके से 2-2 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से निशान को ड्रॉ कर लेंगे। ये ये हमारा जो निशान है इस तरीके से हमें लगा लेने हैं। जैसे किधर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का हमें यही बदलाव करने पड़ते हैं। जब हमारा जो पीछे का साइड बोट नेक होता है ना, तो हमें शोल्डर चौड़ा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है और यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। आप लोग बताइएगा कटिंग का वीडियो कैसा लगा।
कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।